मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, ये कहता है, पहले पॉइंट्स की बात करें तो चुंबकीय पदार्थों के सभी अणु अपने में पूर्व चुंबक होते हैं तथा उनमें प्रत्येक में अलग अलग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। मतलब दोस्त जो आपका जो मटेरियल होगा, जो चुंबकीय पदार्थ होगा, उसमें सभी में क्या होगा, अपने में भी क्या होंगे, साउथ और नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, पोल होंगे। ओके, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पर क्लियर देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, ये आपका क्या है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं सार्थ, यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्थ नॉर्थ साउथ, इस प्रकार आपको यहाँ पर क्लियर, आपको यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर पोल होंगे तो कैसा होगा, वहां पर आपका मैग्नेट होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ की अचुंबकीय अवस्था में यह अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, और यही अगर चुंबकीय अवस्था में होते हैं तो ये आपके व्यवस्थित क्रम में होते हैं। मतलब अगर आपके अणु व्यवस्थित क्रम में नहीं है तो वो अचुंबकीय अवस्था को दर्शाते हैं, और वो यदि व्यवस्थित क्रम में है तो क्या होंगे, वो आपकी चुंबकीय अवस्था को दर्शाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि पदार्थ अगर अचुंबकीय कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि इसके सभी अणु क्या हैं, क्रम में नहीं है। और अगर जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी विधि द्वारा चुंबक बना दिया जाता है, कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम अगर किसी विधि द्वारा चुंबक बना देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखकर या किसी भी माध्यम से इसको अगर हम बना देते हैं, तो अणु व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं तथा सभी अणुओं की अक्ष एक समान दिशा में आ जाती है। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये व्यवस्थित अवस्था में क्या है, एक आपके सभी एक क्रम में है, लेकिन ये पहली अव्यवस्थित अवस्था में थी। तो यहां पर ये क्या हुआ, अचुंबकीय को दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहां पर सभी क्या है, नॉर्थ और साउथ के जो पोल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी की कंडीशन जो है इधर उधर है, अर्थात कोई एक अक्ष या एक डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन व्यवस्थित में आप देख रहे हैं एक अक्ष में सभी एक डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो अगर वही कहते हैं दोस्त कि चुंबकीय पदार्थ को किसी विधि द्वारा चुंबक बनाया जाता है तो वो अणु क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित अवस्था में आ जाते हैं और सभी अणुओं की अक्ष एक समान दिशा में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्त, अगला पॉइंट से अब आपको हम बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, चुंबकीय बल उसे कहते हैं कि एक चुंबक द्वारा एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण जो बल लगता है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। सिंपल से ये कहने का मतलब है कि एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आकर्षण या फिर विकर्षण के लिए लगाया गया बल मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आकर्षण मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है और उसमें रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका गुरुत्व बल होता है वो ओनली क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसमें किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। तो एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आकर्षण या विकर्षण के लिए लगाया गया बल आपका क्या कहता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपने अगर एक चुंबक लिया और चुंबक को पहले आप सिंपल एक चुंबक लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। जब उसको तोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही आप चुंबक को जितने टुकड़े आप चुंबक के करते जाएंगे उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते जाएंगे। तो यहां पर एक नॉर्थ और साउथ दोनों में बन गए। जब नॉर्थ साउथ बन गए तो आपको पता होना चाहिए जो आपका नॉर्थ और साउथ होगा इसमें तो आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ को नॉर्थ से या साउथ को साउथ से कराएंगे तो उनके बीच रिपल्सन होगा। सेम के बीच रिपल्सन होता है और एक दूसरे से अगर नॉर्थ साउथ रहेगा डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये चीज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इस प्रकार क्या होगा, जब आपका सेम नॉर्थ और नॉर्थ से कराएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन, एक दूसरे को नहीं। आपने भी कोशिश भी किया होगा दोस्त कि जिस साइड से आप चुंबक को तोड़ देते हैं उस साइड से दोबारा अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं वहां पर दोनों नहीं चिपकते, इसलिए क्योंकि वहां पर एक तरफ वहां पर दोनों साइड में नॉर्थ या फिर दोनों टाइप में वहां पर सेम जगह पर आपका साउथ नॉर्थ या साउथ बन जाता है, जिससे क्या होता है, सेम पोल होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं रिपल्सन करते हैं। ओके, अब इसका अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का आपका यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यही मैग्नेटिक फोर्स को यहां पर लाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये नॉर्थ साउथ है और आपका जो यहां पर से निकलता है, अर्थात ये जो आपके निकलेगी वो नॉर्थ से निकलता है और आपका साउथ में जाता है। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां नॉर्थ से जाता है और साउथ में जाता है, फिर नॉर्थ से साउथ, इस प्रकार ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड चलती है। अब देखिए हम एक चीज और आपको क्लियर करते हैं।
यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन की जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या है आपकी, ये मैग्नेटिक लाइंस है। मैग्नेटिक लाइंस के माध्यम से मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अब आइए इसके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यह जो होती है ऑलवेज उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। अर्थात दोस्त यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर, अर्थात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ आपका क्या होता है उत्तरी, तो उत्तरी से निकलेगी और साउथ में यहां पर जाएगी, अर्थात यहां पर से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। सदैव ध्यान रखिए जो आपकी मैग्नेटिक लाइन होगी वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में यहां पर समाहित हो जाएगी। तो यहां पर आपको देखना है कि यह ऑलवेज उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अर्थात क्यों नहीं काटती दोस्त, ये सदैव एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अर्थात यहां पर अगर ये लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही होगी, कभी ऐसा क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ध्यान दीजिएगा, आप देख भी सकते हैं ये जो आपका इस प्रकार होगा ये कभी काटेगी नहीं, दूर तक जाएगी लेकिन काटेगी नहीं। तो यहां पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जैसे आपने पढ़ा होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं, तो यहां पर है चुंबकीय बल रेखाएं, वहां पर भी एक दूसरे को नहीं काटती थी, यहां भी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। ये है चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी एक दूसरे को क्या करेंगी, विकर्षित करती हैं। और यह बंद वक्रों के रूप में होती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आपका एक वक्र के रूप में ही यह बना रहा है। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, एक वक्र के रूप में यहां पर बनाता है। ठीक है, तो वक्र के रूप में होता है, वही चीज आपसे यहां पर कहा गया, ये आपका जो बंद होता है ये वक्रों के रूप में होती है। अब अगला चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अभी आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, फील्ड देखिए। तो वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सिंपल सी बात यह है, समझिए अगर आपको एक चुंबक रखा है, ठीक है, एक चुंबक है, उसके चारों ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उसके अंतर्गत अगर इसके अंतर्गत मान लीजिए ये आपका चुंबक है। ओके दोस्त, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा। यहां पर देखिए, अगर आपका यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है, जैसे यही चुंबक है आपका, ये चुंबक है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पर कोई वस्तु ए रखी हुई है, ठीक है, अगर कोई ये वस्तु रखी हुई है, अब देखिए इस मैग्नेटिक ए जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, बाहर है, तो ये क्या करेगा, वो अनुभव नहीं करेगा। अर्थात यहां से आप समझ जाएंगे कि यहां इस क्षेत्र तक इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जैसे ही ए को यहां पर आप अंदर एंट्री कराते हैं तो आपको तुरंत वो आपको वस्तु पर वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो वस्तु पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन आपका कुछ होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपने क्लियर किया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो वही आपसे कहा गया कि वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, आपको महसूस होगा कि यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कार्य कर रहा है या नहीं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कूलाम ने कुछ नियम दिए थे, वो आपके कूलाम के चुंबकीय बल के नियम, दो नियम थे, एक पहला फर्स्ट लॉ था, एक दूसरा सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्त, कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की दूरी स्थिर रखी जाए तो उनका पारस्परिक आकर्षण या विकर्षण बल उनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों, अगर ध्रुव बीच की दूरी, मतलब अगर आपका एक चुंबक यहां पर है, एक चुंबक यहां पर है, और इनके चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, अगर इनके बीच की दूरी कैपिटल आर थी या कुछ भी थी, हम मानते हैं कैपिटल आर थी प्रारंभिक, अभी यहां पर इसके दोनों के चुंबकों के बीच की दूरी कैपिटल आर है, अब इनके बीच की दूरी स्थिर कर दिया जाए, अर्थात घटाया और बढ़ाया न जाए, तो उनका पारस्परिक आकर्षण या विकर्षण किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके क्या, वो चुंबक की किस पे, ध्रुव की प्रबलता पे डिपेंड करेगा। अर्थात यहां पर कैसा चुंबक की अगर आप प्रबलता को बढ़ाते जाएंगे, चुंबक की प्रबलता को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, जो उसका विकर्षण या आकर्षण फोर्स लग रहा है उसके पोल की यहां प्रबलता पे डिपेंड करेगा। तो इस चीज को समझिएगा कि अगर वो आपकी, मतलब पोल का मतलब उसकी क्षमता पर, कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं, प्रबलता का मतलब जो आपका चुंबक है उसके पोल की क्षमता पर या उसकी प्रबलता पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस है हमने आपको यहां पर क्या रखा, हमने स्थिर रखा, और पारस्परिक जो आकर्षण विकर्षण फोर्स अर्थात ज्यादा होगा या कम होगा या बढ़ जाएगा, ये डिपेंड करेगा उन पोल के बीच कितनी उन पोलों में प्रबलता है। ओके, इस चीज को समझना है।
ठीक है, तो उसके क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा कि पहले चुंबक का क्या है प्रबलता, हम मान लेते हैं ऐसे कि उसका प्रबलता क्या है, पहले का प्रबलता P1 है, दूसरे का प्रबलता P2 है, तो P1 इंटू P2 के बराबर होगा। इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा वो P1 इंटू P2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपका यहां पर नियम आता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों का बीच का आकर्षण विकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त, F इक्वल टू म्यू नॉट अपान म्यू आर अपान 4 पाई m1 m2 अपान डी स्क्वायर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया। देखिए म्यू नॉट F इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई का आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए कितना होता है। तो ये फार्मूला होता है दोस्त कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपान 4 पाई m1 m2 अपान डी स्क्वायर। यहां पर आपका दोस्त ये बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होगी। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी का आकर्षण और विकर्षण बल जो F है उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहां पर मिस्टेक थोड़ा है, यहां पर इसको सही कर लीजिए। ये आपका यहां पर व्युत्क्रमानुपाती आप देख भी सकते हैं 1/d स्क्वायर है, अर्थात क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपका F इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपान 4 पाई डॉट m1 m2 अपान डी स्क्वायर। ये किस में होगा, न्यूटन में। ये किसी भी माध्यम की बात कर रहे हैं तब। अगर आपका यहां पर कहा जाए एयर में, तो यहां पर पहले तो आपको यहां पर पता होना चाहिए म्यू नॉट क्या है। तो ये आपका होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात यहां पर आपकी क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। ओके, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होती है। अर्थात दोस्तों अगर हम म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कहें तो कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ओके, अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 पाई को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आपका हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ओके, तो यहां पर आपको ये समझना है कि F इक्वल टू फार्मूला ये होता है आपका, ये डी स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये आप वहां पर हमने P1 P2 को जो डिनोट किया था वह इसकी प्रबलता को यहां पर दर्शा रहा है। ये m1 m2 इसकी प्रबलता हुई, तो ये क्या है, दोनों के समानुपाती है। ये जो हम आपको यहां पर P1 और P2 दर्शा रहे थे वही चीज ये आपका यहां पर प्रबलता है m1 और m2 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसके क्या है, दोनों के गुणनफल है और ये दूरी के व्युत्क्रमान, ये समानुपाती नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो यहां पर ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट म्यू आर अपान 4 पाई। यहां पर देख सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हम यहां पर रख देते हैं F इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 अपान डी स्क्वायर। यहां पर अब आपको ये जो आपका फार्मूला हुआ वो एयर मीडियम में हुआ, किसमें, हवा माध्यम में, एयर में। तो आप फार्मूला आपका ये क्रिएट हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।